नमस्ते आप सभी को। मंच आसीन आदरणीय प्रसून जी, निशांत भाई, गंगा सिंह जी और यहाँ उपस्थित तमाम राजभाषा अधिकारी और हिंदी से जुड़े हुए व्यक्तित्व जो पूरे भारत से आए हैं। मुझे अनुमान है क्योंकि मेरे परिचित 2 व्यक्ति कलकत्ता से, 3 व्यक्ति आए हैं, कुछ मध्य प्रदेश से आए हैं, कुछ बिहार से आए हैं। तो आप सभी को हिंदी दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हमारी समस्या है एक, हम हैं अभिनेता। हमारे लिए लिखते हैं प्रसून सर जैसे लोग और हम उनको याद करते हैं और आके कैमरे के सामने बोल देते हैं और आप सबों को लगता है कि इनका किया धरा है। मुंह सूख रहा है इसलिए पानी पी रहे हैं क्योंकि आज स्वयं कुछ बोलना है जो किसी और ने लिख के नहीं दिया है और मैं खुद धन्यवाद पी रहे हैं। तो मैं पिछले दिनों एक कवि हैं, 6-8 महीने पहले, तो उनको भारती जी बिहार से हैं, तो मैंने उनको फोन किया 6-8 महीने पहले, रविंद्र भारती जी। तो उन्होंने मेरा फोन सुनते, बच्चा 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 बच्चा, आज मन भावन हुआ है, जेठ में सावन हुआ है। तो ये पिछली गर्मियों की बात है, अभी मई का महीना चल रहा था। तो मैं पूछा, बाबा ये किनकी कविता है? तो वो बोले निराला की। तो अब निराला का नाम सुनते हमें लगता है कि कुछ बहुत भारी भरकम गंभीर हिंदी के शब्द होंगे। इतनी सहज, इतनी छोटी चीज और इतनी मतलब खूबसूरती से उस भाव को संबोधित कर देती है वो कविता कि आज मन भावन हुआ है, जेठ में सावन हुआ है। जो जेठ की दोपहरी को जानते हैं उनको सावन का मतलब पता है। तो यही है। अब मुझे मालूम नहीं चल रहा है कि इसके आगे बोलूं क्या। मैम बोल रही थी कि प्रेरणा देना है, आप आए और हिंदी से संबंधित बात करके कुछ प्रेरणा दें। बड़े इस सभागार में उपस्थित अधिकतर लोग मुझे प्रेरित लग रहे हैं। हाँ, कि 18-20 साल के टीनेजर होते तो मैं कुछ प्रेरणा की बातें भी करता। आप सब नौकरी पेशा लोग हैं, आपको क्या प्रेरित करना? आप सबों से मुझे सीखने की जरूरत है, मुझे सीखने की आवश्यकता है। तो मैं प्रेरणा देने लायक हूं नहीं। तो बात हिंदी की चल रही थी। मैं सोच रहा था क्या बोलूंगा, क्योंकि मुझे खुद बोलना है। तो बैठे बैठे मैं गृह मंत्रालय का गंगा जी ने जिक्र किया बात में, तो मुझे याद आया कि मेरा जो गृह गांव है, गृह जिला है, वहां भी कोई 10वीं क्लास तक, 11वीं 12वीं क्लास तक मुझे नहीं जानता था। और ये हिंदी का देन है कि गृह मंत्रालय ने बुला लिया। और भारत के विभिन्न हिस्सों से आए हुए गुणीजन, राजभाषा अधिकारी, अपने अपने क्षेत्र में अच्छे पदों पे पदस्थापित तो हिंदी की वजह से ही मेरे जैसे असाधारण व्यक्ति को ये मौका मिला कि यहाँ आऊं और बोलूं। और गृह मंत्रालय ने बुलाया, मीनाक्षी जॉली जी ने, विकास दिव्यकृति सर ने बोला तुम जाओ, जाना आवश्यक है। तो ये हिंदी की खासियत है। मेरे लिए हिंदी सिर्फ संप्रेषण अभिव्यक्ति की तो बात है ही, रोजगार भी है, मेरा व्यवसाय भी है। मैं हिंदी सिनेमा में अभिनय करता हूँ, हिंदी से मेरा परिवार चलता है, हिंदी से कमाता हूँ, हिंदी का खाता हूँ। और मैं हिंदी वाली आचरण भी रखता हूँ, प्रयास करता हूँ मेरा आचरण भी हिंदी वाला ही हो। हम कई बार, मैं जिस फिल्म उद्योग से आता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री से, आलोचना भी करते हैं, मैं भी करता हूँ आलोचना। जैसे अभी सर बोल रहे थे कि हमारी शूटिंग के समय एक्शन और कट के बीच ही हिंदी होता है। रोल कैमरा रोलिंग एक्शन, इसके बाद अभिनेता चालू करता है माँ। तो
तुम्हारी बहुत याद आ रही है माँ। फिर होता है कट, नो नो नो, वन मोर टेक। मैं पिछले दिनों एक शूटिंग में था, 3 दिन पहले की घटना है, और एक शब्द हमें वो याद है तो लिख लिया था कि पुनर्निर्माण, एक मेरे चरित्र को बोलना था पुनर्निर्माण, लेकिन उस संदर्भ में, जो संदर्भ था उस संवाद का, वहां पे पुनर्निर्माण करेक्ट नहीं था, पुनरुत्थान की जरूरत थी। तो मैंने बोला कि यार पुनर्निर्माण जो है वो मीनिंग पहुंचाएगा, लेकिन बात उसकी नहीं है, भाव पहुंचाएगा पुनरुत्थान। तो निर्देशक ने बोला अरे यार बोलो तुमसे, अब हमको क्या बोल, तुम बोल लो जो बोलना है। तो संवाद संवाद के पैसे मिलते हैं हमें, और मेरा रोजगार है। आप लोग चाह रहे हैं कि रोजगार हमारे हिसाब से चलता है, हम रोजगार के हिसाब से नहीं। तो क्या बोलूं, मुझे असल में देखिए क्या, एक और बता दूं, मैं कतराता हूं संवाद बोलने में ऐसे लाइव मंच से, क्योंकि जब हम फिल्मों में बोलते हैं तो उसके पीछे कैमरामैन है, साउंड वाले हैं, एडिटर हैं, बैकग्राउंड स्कोर वाले हैं। तो हम अभिनेता दिखते हैं, लेकिन हमको वैसा दिखाने में बहुत सारे लोगों का योगदान होता है। तो मैं यहाँ बोलूँगा तो उनके योगदान को कमतर कर दूंगा, ये वो प्रभाव पैदा नहीं होगा जो मन वहाँ होता है फिल्मों में, पर्दे पे। हाँ, गुंजन सक्सेना का एक संवाद था, मुझे याद आ रहा है कि खीर वाला है, यस खीर वाला है, खीर वाला मुझे याद आ गया, बहुत अच्छा है। वरुण ने वो लाइन लिखी थी, और विनोद कुमार शुक्ल एक बहुत ही मेरे पसंदीदा लेखक हैं। उनकी किताब है दीवार में खिड़की रहती है, और उससे प्रभावित था वो चरित्र मसान का। मेरे ख्याल से यहाँ आप लोग विनोद कुमार शुक्ल और श्रीलाल शुक्ल को पढ़े हुए बहुत लोग बैठे होंगे। राग दरबारी तो सबने पढ़ी होगी। हाँ, नहीं पढ़ी है तो राग दरबारी एक हिंदी में उपन्यास है व्यंग का, जरूर पढ़ें। श्रीलाल शुक्ल जी लिखे थे, वो भी प्रशासनिक सेवा में थे। तो हाँ, खीर वाला संवाद है, वरुण का ने लिखी थी कि जो खीर नहीं खाया वो मनुष्य योनि में पैदा होने का पूर्णतः फायदा नहीं उठाया। तो वो दूसरी महिला पात्र पूछती है कि आप अकेले रहते हैं? बोलता नहीं, मैं पिताजी के साथ रहता हूँ। पिताजी अकेले रहते हैं। ये हिंदी का मारक प्रभाव है कि जिसमें हंसी भी है और वेदना भी है एक लाइन में, कि आप अकेले रहते हैं? नहीं, मैं पिताजी के साथ रहता हूँ। पिताजी अकेले रहते हैं। इसमें हंसी भी है और इसमें वेदना भी है, अगर आप ढूंढेंगे तो। ये है भाषाओं का प्रभाव और हिंदी का प्रभाव। धन्यवाद।